प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, आप तो घट घट के जानने वाले हैं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे इस संसार में कोई न मार सके और मैं अजर अमर हो जाऊं। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना। यही वरदान दो भगवान, दो संसार में दीवाना। बस, जो भी जीव इस संसार में आता है उसे अवश्य ही एक दिन जाना पड़ता है। तो क्या प्रभु आप मुझे यह वरदान नहीं दोगे? क्या आप मेरी इतनी सी बात को नहीं मानोगे? ठीक है, बस हम तुम्हें यह चंद्रहास नाम की एक खड़क देते हैं। यदि तुम दिन प्रतिदिन इसका पूजन करोगे तो यह खड़क तुम्हें मौत से बचाएगी। किंतु याद रखना, जिस दिन तुम इसका पूजन नहीं करोगे तो यह खड़क मेरे पास वापसी चली आएगी और मैं तुम्हारी नाभि में यह अमृत भर देता हूं। जिस दिन यह अमृत तुम्हारी नाभि से झलक गया तो वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भोलेनाथ, आप वास्तव में बड़े ही भोले हैं। कर दिया भरपूर दामन वरदान है महाराज से। रावण को एक और उपकार कर दिया महाराज से। दो शीश ढाका मैंने 10वां बलि चढ़ाया है। करके शिव शंकर की पूजा सावधान पाया है। जय ब्रह्मा, जय विष्णु, जय साक्षात महेशु। धराती है शिक्षक दृष्टि मैं कैलन केशु। हर कलम हर कब करेगी और मेरी तारीफ पर और जुबावत रूप होगी और मेरी तारीफ पर मेरी चौखट बढ़ चुकेगा। शीश हर इंसान का द्वार पर पहरा होगा और कृष्ण भगवान का विष्णु। आहा, जब से मेरे पिता कुछ तब ऋषि जी ने प्रण किया है कि मेरे पति स्वयं विष्णु भगवान होंगे, तभी से मैं उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ और सारे संसार से मुख मोड़कर उन्हीं के चरणों में मोह लगा रही हूँ। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे आकर और मैं सेवा मिलेंगी जानकर पहचानकर। कब तक यूं ही गिरती रहूंगी, खाती हुई शोक और संताप में जीवन को बरमाती हुई।
नहीं नहीं, यह तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, क्यों अंधियारी जैन में चंद्रदेव का हाथ। क्या विचार है महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, सुंदरागे बाल, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल, और मन को लुभाने वाला अलौकिक रूप बड़ी मिठाई के साथ इस चित्र पर प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर इस मन को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि मानी का मान, योगी का ध्यान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल चंद्रमुखी शोभा। जहां चल जाए तीखे मार, इन नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे ना हो संसार की इस देव भाला पर, जो चावक चंद्र तारागण है इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझनों को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, भूल गया, बड़ी भूल हो गई। हाँ देवी, तो तुम कौन हो? मैं कुशदेव ऋषि जी की पुत्री, माँ से भटकी हुई एक अनाथ बालिका हूँ। तो क्या तुम्हारा अभी तक पानी ग्रहण नहीं हुआ? हाँ हाँ, हो चुका। सदा से आज तक जिसका सभी वेदों ने गुण गाया है, जो विष्णु विश्व का तीनों लोक का आधार कहलाया है, जिसे 14 भवन पीर युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, और मृग तृष्णा के पीछे धोने वाली मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा है? ओ भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम कर आशाओं का सपन देख रही है? यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की आस है कागज के फूलों से तुझको सुबाती, तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा यह आशा तेरी, कभी पूरी नहीं हो सकती यह इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो ना हो, मैं अपने विचारों को छोड़ नहीं सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया, उससे अपना मुख कभी मोड़ नहीं सकती। यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। यह सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधन में। मरुस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में मरण एक बार होता है। निस्संदेह तू अपने ध्यान में भग्न हो रही है और इस अंधे विश्वास के कारण इस जीवन के तत्व को खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बहुत नहीं मिला करते, भोग के साधन नित्य इकट्ठा नहीं हुआ करते। जब यौवन की यह झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। यह शोभा चंद्रमुखी, यह जवानी और यह जीवन, यह रंगत, यह चमक, यह रूप, यह जादू वाली चितवन पड़ा है धूल में जो
सुखों में फंसाकर मुझे सत्यवाद से विचलित करना चाहता है। नाशमान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय में वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है आप तक किस कदर है मानवता का, परन है प्राण से प्यारे हमेशा जान अबला का। मिले अगर राज्य दुनिया का, एक पैर पर वार दूंगी मैं तेरी सोने की लंका को, एक क्षण में वार दूंगी मैं। आंखें खोल, तेरे ध्यान पर सारे का पर्दा पड़ा है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जुबां से ये शब्द जो कड़वे निकलते हैं, हकीकत और जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। समय आया है ज्ञानी पुरुष पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में मिलते हैं। समझा मक्की बंद अबागिन वाला, मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझा। तू अपनी कपूती से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से तुझे इनकार है। अरे मूर्ख, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूदकर अपने आप को सुहा करना चाहती है? क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू, बोल कर कड़वे वचन अग्नि पे डाले खेल तू। एक कर रावण से जग में कौन प्रेरणा पाएगा? देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने आएगा। शर्म कर, किए के अंदर शर्म कर। बस आगे मत बोल, बहुत कुछ सुन चुका हूँ। बंद कर अपनी कहानी को, इसी अभिमान में खो देगी तू अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी क्या, जिंदगानी का बाहा दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है। मैं मृत्यु का भय दिखाकर अपनी वीरता का सिक्का जमाता है। यदि तो शर्म है तो अपनी सूरत मुझे मत दिखला। इतनी मिठाई, इतना अभिमान, देवताओं के महाराज रावण का यहाँ तक मान, जमाने भर की शक्ति जिसके आप सर्व